हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप सबके। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, आपके हाल चाल बढ़िया ही होने चाहिए। बेटा, हम लोग अभी तक अपने 3 मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर चुके हैं एंड दे आर बेसिक कंसेप्ट्स, जहाँ पे डेफिनेशंस का टॉपिक हम लोगों ने किया था। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में 7 क्लासेस ली हैं फॉर द टॉपिक ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चंस करवाए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, बहुत सारी थ्योरी हम लोगों ने करी है, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हम लोगों ने सारे कवर किए हैं। इसके साथ साथ में इनकम टैक्स कैलकुलेशन लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था, और आज इस क्लास के अंदर हम लोग टॉपिक करेंगे सरचार्ज। आपको मैंने सरचार्ज के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में दे दिया था, यार लास्ट चैप्टर में मैंने आपको दे दिया था। सरचार्ज क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, उसका रेवेन्यू सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू का 1 रुपया भी किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करती है। ये सारी इंफॉर्मेशन, तमाम बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं लास्ट चैप्टर के अंदर। तो फिर मन में प्रश्न आपके ये आना चाहिए कि अगर सब कुछ लास्ट चैप्टर में हम लोग कर चुके तो व्हाई टू हैव दिस क्लास। आपको बता देता हूं पहली बात कि ये जो क्लास है, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 सरचार्ज का, ये सिर्फ एक ही क्लास का है, ये वाली क्लास है। दूसरा, एग्जाम में क्वेश्चन आज तक नहीं आया हुआ। तीसरा, इसके ऊपर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने अभी ड्राफ्ट नहीं किए हुए हैं। सो देन व्हाई आर वी डूइंग दिस चैप्टर ऑफ सरचार्ज। मेरे बेटा, सरचार्ज की में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। सरचार्ज में अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग सरचार्ज के रेट्स अप्लाई होते हैं। तो दिस क्लास इज मोर ऑफ ए क्लैरिफिकेटरी इन द नेचर कि अलग अलग सिचुएशंस में सरचार्ज के आपने कौन कौन से रेट्स अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको बेसिकली क्लैरिफिकेशन देने वाला हूँ। जो ब्लैक मनी से रिलेटेड है उसमें क्या होगा, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है उसमें क्या होगा, जो बाकी के सारे इनकम्स हैं उनमें क्या होगा, ये सारी डिस्कशंस आज इस क्लास के अंदर हम लोग कर रहे हैं। सरचार्ज का ये टॉपिक है। आइए मेरे बेटा, मेरे साथ साथ में आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। वी आर डूइंग द टॉपिक ऑफ सरचार्ज। गिव द हेडिंग चैप्टर नंबर 4 कैलकुलेशंस, कंसेप्ट एंड कैलकुलेशंस ऑफ सरचार्ज। दिस इज चैप्टर नंबर 4 concept and calculations of सरचार्ज। आपके एग्जाम के अंदर इसके आने की प्रोबेबिलिटीज कम है, इस वजह से बहुत ज्यादा टाइम हम लोग डिवोट नहीं करेंगे, बट एट द सेम टाइम हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग सारे के सारे कंसेप्ट कवर अप करेंगे। एंड मेरे बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन सरचार्ज जो हम लोग कर रहे हैं, दैट इज प्राइमरली हम लोग कर रहे हैं ऑन द इनकम्स ऑफ, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ऑन द इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल, on the incomes of Hindu undivided family, association of person, body of individuals। तो हम इन सब के लिए जो सरचार्ज के प्रोविजंस हैं, कहाँ 37% लगाना है, कहाँ 25% लगाना है, कहाँ 10% लगाना है, कहाँ 15% लगाना है, ये सारी की सारी डिस्कशंस हम लोग यहाँ पे करेंगे। मैं आपको अलग अलग सिचुएशंस दूंगा और उन अलग अलग सिचुएशंस में सरचार्ज के जो हमारे पास कंसेप्ट्स हैं वो अलग अलग चलते जाएंगे। आओ मेरे बेटा, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। लेट अस स्टार्ट। These rates of surcharge
were introduced by Finance Act 2019 and are equally applicable फॉर फाइनेंस एक्ट 2020। तो ये जो रेट्स हैं जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये रेट्स पिछले साल इंट्रोड्यूस किए गए थे हमारे कानून में, लेकिन जो रेट्स पिछले साल इंट्रोड्यूस किए गए थे वो रेट्स आज भी इक्वली एप्लीकेबल होंगे। मेरे बच्चे एक काम कीजिएगा, ये जो आपने लिखा है एओपी बीओआई, इसके साथ में लिखिएगा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। और ये जो सरचार्ज के रेट्स हैं पिछले साल इंट्रोड्यूस किए गए थे, दीज आर ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। नाउ व्हाट आर दीज रेट्स? मैं अलग अलग सिचुएशंस में आपको अलग अलग रेट्स दे रहा हूं, ध्यान से कीजिएगा, बी वेरी वेरी केयरफुल। रेट्स ऑफ सरचार्ज, रेट ऑफ सरचार्ज in case of black money, rate of surcharge in case of black money, और इसके लिए हम लोग सेक्शन यूज करते हैं सेक्शन 115 डबल बी ई। बहुत ध्यान से लिखिएगा, इनकम्स विच आर वो सारी इनकम्स जो कि मेंशन की गई हैं। आपको याद है मैंने आपको ब्लैक मनी के सेक्शंस लिखवाए थे, सेक्शन 69, और वो सारे के सारे सेक्शन मैंने आपको सीरियल ऑर्डर में लिखवाए थे। तो वो जितने भी ब्लैक मनी के सेक्शंस हैं उन सारे सेक्शंस के से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे डिस्कशंस कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से उनके बारे में यहाँ पे लिखिएगा। लेट अस स्टार्ट। हाँ जी, इनकम्स विच आर मेंशन अंडर सेक्शन incomes which are mentioned under section 68, 69, 69A, 69B, 69C and 69D are liable for surcharge at rate of 25%, irrespective of level of income। मेरे बेटा, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम, कुछ भी हो इनकम का लेवल, इसका मतलब ये हुआ कि 50 लाख से ज्यादा हो, 50 लाख से कम हो, 100 लाख से ज्यादा हो, 100 लाख से कम हो, कुछ भी हो लेवल हो वो इनकम का, हर सिचुएशन में जो रेट ऑफ सरचार्ज होगा, दैट रेट ऑफ सरचार्ज विल बी 25%। अच्छा, अब रेट ऑफ सरचार्ज तो हमें याद हो गया, हमें टैक्स रेट भी याद होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स अब आपको याद रखना है, टैक्स रेट की अगर हम लोग बात करें, टैक्स रेट कितना होगा? टैक्स रेट होगा फ्लैट 60%। फिर सरचार्ज का रेट मैंने भी आपको लिखवा दिया, सरचार्ज का रेट मैंने आपको लिखवा दिया, दैट इज फ्लैट 25%। और साथ साथ में आपको ऑलरेडी पता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट, दैट विल बी फ्लैट 4%। तो प्लीज खुदा का वास्ता है आप ऐसे कैलकुलेशन मत करना, दैट 60 प्लस 25 इज 85, 85 प्लस 4 इज 89, ऐसे नहीं करना आपने। तो आपने फिर कैसे करना है? टैक्स का अमाउंट होगा 60%, तो आपने इसके अंदर ऐड करना है सरचार्ज। सरचार्ज कितना होगा? सरचार्ज होगा 25% ऑफ 60%। तो 60% का 25% आप हमेशा कैलकुलेट करते हैं, तो मैं भी आपके लिए यहां पे कैलकुलेट करता हूं। 60% का 25% विल बी 15%।
सो दिस इज नॉट टोटल ऑफ 75%। और फिर आप इसके अंदर ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑफ 75%। तो 75% का 4% कम्स टू 3%। सो नाउ दिस इज 78%। तो जो भी टैक्स रेट होगा, जो भी रेट होगा ऑन ब्लैक मनी, दैट विल बी फ्लैट 78%। बट आपको 78% अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करके दिखाना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने सीधा 78% लिख दिया तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ध्यान से देखेंगे, मैं आपको यहां पे एग्जाम्पल करवा रहा हूं। मिस्टर ए मिस्टर ए spent Mr. A spent 97 lakh rupees on marriage of his son. Income tax department sent him a notice explaining the source of amount of 97 lakhs earned। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि साहब आपने 97 लाख रुपए खर्च किया, तो इतना पैसा खर्च करने के लिए आपने पैसा कमाया भी होगा। तो जरा आप हमें ये बताइए कि क्या आपने ये 97 लाख रुपीस कहां कहां से कमाया। उसके बाद क्या आपने ये 97 लाख रुपीस का पैसा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज किया या नहीं किया। उन सब चीजों की तमाम इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने मांगी है नोटिस में। आगे ध्यान से लिखिएगा। मिस्टर ए could not give any satisfactory reply, and hence department has treated 97 lakh rupees as his income of the previous year 2020-2021. Determine his tax liability. Determine his tax liability on such amount. सच अमाउंट का मतलब हो गया 97 लाख के ऊपर आपने इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, परेशानी नहीं होगी। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टोटल इनकम आपकी 97 लाख रुपीस मान्य रहेगा, इग्नोरिंग कि इसने कोई और इनकम भी कमाई होगी, मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं। तो अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा एट फ्लैट रेट ऑफ 60%। तो 97 लाख रुपीस का 60% आपने कैलकुलेट किया, 97 लाख रुपीस का 60% आपने कैलकुलेट किया, दैट विल बी 58,20,000 रुपीस। आप इसमें ऐड कर देंगे सरचार्ज कितना, 25%। तो 58,20,000 का 25% का सरचार्ज 14,55,000 रुपया आएगा। ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आ गया 72,75,000 ऐड कर दीजिए। हेल्थ एंड एजुकेशन से आ गया 4% का, इसका 4% निकाला आपने 2,91,000 पे आ गया। ऐड कर दें तो 75,66,000 is the tax liability on the amount of 97 lakh rupees। अच्छा,
अगर मैं इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करूं, या फिर आपको याद है हम लोग पिछले चैप्टर में टॉपिक किया था एवरेज रेट ऑफ टैक्स, तो जरा अगर हम लोग यहां पे एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करें तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालेंगे आप? 75,660,000 डिवाइडेड बाय आपकी जो इनकम है वो है 97 लाख रुपीस, मल्टीप्लाई बाय 100 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा? डिवाइडेड बाय 97 लाख रुपीस, परसेंटेज में आपने कैलकुलेट किया तो दैट विल बी 78%, दैट विल बी 78%। तो ये आपके पास एवरेज रेट ऑफ टैक्स का कंसेप्ट आ गया है। हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल है जी आप सभी के? आप लोगों ने सरचार्ज का कंसेप्ट बड़े अच्छे से पढ़ लिया। मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अभी करवाया इसके अंदर, और आप अब यहाँ पे ये सीखें कि इस कंसेप्ट को एग्जामिनर हमारे एग्जाम में किस प्रकार से पूछेगा। हम लोगों को ये भी तो सीखना है कि एग्जामिनर की क्या हमारे से एक्सपेक्टेशंस हैं। हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकता है। इसके लिए बहुत अच्छा हुआ ऐसा कि जनवरी के मंथ के अंदर हमारे सी इंस्टीट्यूट ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज की एक पूरी बुकलेट इशू करी थी, जिसके अंदर 100 एमसीक्यूज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज थे, और उसके बाद लगभग 100 एमसीक्यूज और थे जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज थे। इस प्रकार के जो एमसीक्यूज हैं, जो सी इंस्टीट्यूट के एमसीक्यूज हैं या अदरवाइज जो और एमसीक्यूज हैं, उन सभी एमसीक्यूज का डिस्कशन करने के लिए अनअकैडमी ने एक सीरीज लॉन्च करी है जिसका नाम है कौन बनेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके बारे में जानकारी मैं ऑलरेडी आपके साथ पहले भी कुछ दिन पहले भी शेयर कर चुका हूं, लेकिन आज 8 तारीख को, हाँ जी बिल्कुल आपने ठीक सुना, आज 8 तारीख को इसका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं अनअकैडमी के ऊपर। इसका टाइमिंग रहेगा आज शाम को 4:30 बजे का, 4:30 से 6 बजे का ये डिस्कशन है, जिसके ऊपर मैं आपके साथ सी इंस्टीट्यूट के बुकलेट के एमसीक्यू से डिस्कस करूंगा, जो कि जनवरी में सी इंस्टीट्यूट ने इशू किया था। इसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन के साथ में आंसर दिया था, लेकिन सोल्यूशन नहीं दिया था कि उस आंसर तक पहुंचा कैसे जाए। तो मैं आपके साथ सोल्यूशन भी डिस्कस करूंगा एट अनअकैडमी। इसके लिए मैं आपको क्लास का लिंक दे रहा हूं। ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। इसके अंदर कोई आपका पैसा चार्ज नहीं होगा। हाँ, आपका टाइम ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा टाइम इसके लिए डिवोट करें, और उसकी क्लास आज शाम 4:30 बजे से है, जिसका लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर रहा हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और क्लास के अंदर ज्वाइन करें विद हैवी नंबर्स। I will love to have everybody of you in the class today in the evening at 5:30, rather 4:30 to 6. Till that time, bye bye and enjoy yourself. Best of luck, and we will be coming up with these kind of sessions lots and lots and lots of time more in the days to come. Till that time, bye bye.